खुद भी डाटा खत्म, लेकिन ये तो अनलिमिटेड था। कुछ यही हो रहा है एयरटेल यूजर्स के साथ। 5G अनलिमिटेड बोला जा रहा है, लेकिन वो अनलिमिटेड चल नहीं रहा है, और इसी पे बात करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो यहाँ पे इशू ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एयरटेल का जो अनलिमिटेड 5G बोला जा रहा है जिसे, वो काइंड ऑफ एक, कुछ लोग स्कैम बोल रहे हैं, कुछ लोग फ्रॉड बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गलत बात है। मतलब अलग अलग ओपिनियंस है। क्यों, रीजन उसके पीछे, क्योंकि भाई लोगों को अनलिमिटेड 5G बोला गया, इसका मतलब आपका 5G अगर चल रहा है तो डाटा अनलिमिटेड काम करना चाहिए। आपको जियो भी अनलिमिटेड 5G देता है, आपको एयरटेल भी अनलिमिटेड 5G देता है। वैसे तो मैं जियो यूजर भी हूँ, एयरटेल यूजर भी हूँ, यही दो यूजर हूँ, कभी BSNL यूजर भी था, लेकिन OTP नहीं आती थी टाइम से, तो मुझे पोर्ट कराना पड़ा था। सैडली मैं कराना नहीं चाहता था। खैर, मुद्दे वापस आते हैं। अब अनलिमिटेड का मतलब यहां हुआ कि जो भी आप रिचार्ज कराते हैं, जो भी GB डाटा वाला आपका लिमिट होता है, नॉर्मली अगर 4G नेटवर्क आता है आपके फोन में, मान लेते हैं आपका 2 GB डाटा है, दिन का लिमिट है, तो 2 GB आपको फास्ट स्पीड मिलेगा, उसके बाद आपकी स्पीड रोक दी जाएगी। राइट, ये सिंपल सा मतलब है। लेकिन अनलिमिटेड 5G का यहाँ पे मतलब ये है, अगर आप ऐसे एरिया में है, ऐसी जगह पे है जहां पे 5G नेटवर्क आ रहा है, तो आपका 5G अनलिमिटेड चलेगा, 4G नहीं, 5G। बिकॉज जियो ऐसा ऑफर देता है, तो एयरटेल को भी कॉम्पिटिशन में, ये सब एक दूसरे को इस तरह कॉम्पिटिशन में रखने के लिए ऑफर देते हैं, ताकि उनके जो कंज्यूमर है, बेसिकली जो सब्सक्राइबर है, वो भाई ऐसे उधर उधर ना स्विच कर जाए। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर की, यूजर की बेसिकली कंप्लेन है, और कंप्लेंट जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक ने कहा, आप रेडिट उठा के देख लीजिए, ट्विटर उठा के देख लीजिए, या फिर रियल वर्ल्ड यूजर में भी कई लोग ये बात कहते हुए मिलते हैं कि भाई 5G अनलिमिटेड तो एयरटेल बोल रहा है, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है, वो डाटा खत्म हो जाता है, उसका मैसेज आ जाता है। तो कैसा अनलिमिटेड हुआ। मैं नॉर्मली वाईफाई भी हमारे पास, क्योंकि वाईफाई डाटा जैसे यहाँ है तो वाईफाई डाटा ज्यादा यूज होता है, तो हमें कभी ऐसे अनलिमिटेड बहुत ज्यादा 5G की जरूरत कम ही पड़ती है मोबाइल नेटवर्क में। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे भी टैग किया, मुझे इधर उधर बातें सुनी, तो मैंने इसको चेक करने के लिए काफी ज्यादा इंटरनेट डाटा यूज करने की कोशिश किया। रिजल्ट क्या मिला सब बताता हूँ आपसे, क्या है ट्रुथ, सच्चाई क्या निकल के आ रही है। तो ये देख सकते हो, हमने जब अपने एयरटेल वाले नंबर के साथ 5G कनेक्टिविटी मिल रही है हमें, और हमारा डाटा खत्म हो चुका है, अनलिमिटेड हमारा भी काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे 5G आ रहा है, देख सकते हो आप। ऑलमोस्ट 15 GB डाटा हमने यूज किया आज। अभी है तो वही अनलिमिटेड वाला सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एयरटेल के एप्लीकेशन में दिखाऊं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 5G डाटा टॉप अप अनलिमिटेड, तो देख सकते हो आप, डाटा खत्म हो चुका है और अभी नेट नहीं चल रहा है। यस, कुछ ऐसा है। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में कि एयरटेल का 5G अनलिमिटेड बोल के 5G नहीं चल रहा है, ये बात सच है। तो मैंने सोचा भाई एयरटेल की वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं, कहीं पे कुछ मेंशन है क्या। यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड 5G डाटा ऑफर के बारे में मेंशन है, कुछ बातें और लिखी है, उसको तो आप पढ़ सकते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे मेंशन है कि इसको आप अपने पर्सनल यूज में यूज लेंगे, किसी कमर्शियल पर्पस में नहीं। और एयरटेल अपने आप राइट रखता है, अगर आप किसी कमर्शियल पर्पस में यूज करते हैं तो वो मॉडिफाई कर सकता है, बेसिकली आपके अनलिमिटेड डाटा को रोक सकता है, या कुछ भी इस तरीके से उसके पास परमिशन है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप डाटा शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ डाटा वेयर कस्टमर एक्टिवेटेड अनलिमिटेड डाटा शैल नॉट बी अलाउड वाया हॉटस्पॉट। इस लाइन का मतलब तो ये निकल रहा है, अगर आप हॉटस्पॉट यूज करते हैं तो आपको अनलिमिटेड 5G डाटा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हॉटस्पॉट हमने किया है ट्राई, रिजल्ट कुछ अलग आया है, दिखाता हूँ। तो एक बात तो ये थी। दूसरी, यहाँ पे इंटरनेट पे कुछ बातें जो निकल के आती हैं, हालांकि उनका कोई ऐसे डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है, बट लोगों ने कैलकुलेशन या जो भी अपना अंदाजा लगाया, वहां से पहली बात तो ये निकल के आ रही है कि 300 GB की लिमिट है। अगर आप 300 GB को पार कर लेते हैं मंथली, तो फिर आपके लिमिट को रोक दिया जाता है। तीसरा, मैंने इंटरनेट पे जो चेक किया, तो उनका कहना यह था कई लोगों का कि जो जैसे 2 GB वाला मान लीजिए आपका रिचार्ज है कि दिन का आपको 2 GB मिलेगा, तो 2 GB तो आप तो यूज कर सकते हैं, तब तक वो 5G स्पीड देता है अगर 5G नेटवर्क आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो लिमिट रोक देते हैं, नाम का 5G बोल रखा अनलिमिटेड। तो ये भी सच नहीं है, क्योंकि इस बीच हमने टेस्टिंग में टाइम दिया तो ये भी पता लगा। मल्टीपल एग्जांपल, सबसे पहले रिसेंटली iOS 26 का अपडेट आया था, तो डाउनलोडिंग स्पीड तो अच्छी आती है ना, 500 MBPS के आसपास आती है जहां मैं रहता हूँ। अपलोड में ये मोबाइल नेटवर्क स्पीड उतना अच्छा नहीं देते, चाहे जियो चाहे एयरटेल हो। तो iOS 26 को मैंने पूरा आईफोन में डाउनलोड किया, मैंने अपने आईपैड में डाउनलोड किया, हमने हॉटस्पॉट यूज किया था डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। हमने कहा हॉटस्पॉट भी चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 डे में हमने 35 GB के आसपास डाटा यूज किया, आप देख सकते हो। इनफैक्ट इसी महीने 15-20 दिन पहले हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा था, तो हमारे स्टूडियो में जितना काम हो रहा था ना, मोबाइल डाटा पे चल रहा था। आप देखो 43 GB डाटा यूज हुआ है। इनफैक्ट जो हमने अगला टेस्ट किया ये रिसेंटली, इससे ये प्रूव हो जाता है कि 300 GB डाटा, ये सारी बातें बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि हमने आज की डेट में 145 GB हॉटस्पॉट से डाटा यूज कर लिया है। और दूसरी बात, अगर आप पूरे मंथ का हॉटस्पॉट डाटा देखेंगे तो 281 GB यूज किया हमने। इनफैक्ट हमने वो 300 GB वाला लिमिट पार करा के भी देख लिया, आप देखोगे
343 GB। इसमें मतलब हॉटस्पॉट इंक्लूडिंग या मोबाइल में जो चला, मोबाइल इंटरनेट हॉटस्पॉट है तो एक ही चीज, बट दोनों का कॉम्बिनेशन 300 GB पार कर चुका है। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। हमने आज की डेट में लगभग 145 GB यूज किया है। यहाँ पे ना हमने एक गेम डाउनलोडिंग पे लगाया है, यहाँ पर 113 ऑलमोस्ट 114 GB का गेम है। और यहाँ पे स्पीड आप देख सकते हो, मतलब ठीक ठाक बढ़िया आ रही है, तेजी से डाउनलोड भी हो रहा है क्योंकि 5G इस समय चल रहा है हमारा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ फ़ोन में, ये देख सकते हो आप, तो मैं फ़ोन से पार्ट शूट कर रहा हूँ बिकॉज टेस्ट चलते रहते हैं, तो ये सब कैमरा वगैरह से नहीं, जो फ़ोन मिल रहा है मैं उससे रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। आई होप सब दिख रहा होगा। अब हमारा चलना बंद हो गया है, लेकिन ये फिर चल जाएगा, देखना भी थोड़ी देर बाद, या फिर फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करेंगे ना हम लोग, फिर से चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये सारे टेस्ट हम कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या क्या बातें क्लियर होती है कि 5G अनलिमिटेड बोल के मैंने कैसे दिखाया आपको, हमारा 5G अनलिमिटेड नहीं चल रहा था। ये स्टार्टिंग की बात है, जबकि इतना डाटा यूज भी नहीं हुआ था। और ऐसा कई बार हुआ कि नहीं चलता, मैसेज आ जाता है कि आपने लिमिट पार कर दिया, अब इंटरनेट नहीं चलेगा 5G वाला स्पीड वाला। एयरटेल की एप्लीकेशन में भी चेक करते तो ये दिखाता है, बट सेम टाइम हमने कैसे आपको दिखाया कि मल्टीपल एग्जाम्पल देके हमने लिमिट पार कर दिया और एक से एक चीजें डाउनलोड कर डाली है। तो यहाँ पे जो हमने चेक किया ना, क्या क्या पता लगता है बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मैं कहना चाहूंगा प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसको आप करवा सकते हैं। बाकी मुझे क्या पता लगा इस वीडियो में, पहला कि ऐसा नहीं है कि जो आपका डाटा लिमिट है सिर्फ उतना ही 5G स्पीड चलेगा, उससे ज्यादा डाटा हमें मिल रहा है। इनफैक्ट हमने बहुत ज्यादा डाटा यूज किया, आपने देखा। दूसरा जो हॉटस्पॉट मेंशन था कि हॉटस्पॉट पे डाटा नहीं शेयर कर सकते इस तरीके से ज्यादा, देखा आपने कितना ज्यादा शेयर किया हमने। इनकेस अगर आप जानना चाहते हैं, हमारा ईयरली प्लान है, 2 GB पर डे डाटा मिलता है। तीसरा 300 GB का लिमिट, तो हमने 300 GB का लिमिट को भी पार करके दिखाया आपको। ये पूरी सच्चाई के आती है, लेकिन इसमें एक चीज है, अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे ईयरली प्लान की बात करें या फिर मंथली प्लान की, जब हम रिचार्ज करने जाते हैं ना, जैसे एयरटेल की एप्लीकेशन में आप देखेंगे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जब चेक करते हैं, छोटी सी जगह मेंशन है कि 300 GB को जब आप क्रॉस कर लेंगे तो उस डाटा यूज को हम कमर्शियल यूज मानेंगे। अब याद आया आपको इनके 5G टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा था कि अगर आप डाटा कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हैं तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, सारी चीजें वो अपना पीछे से अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं वो मेंशन नहीं है, बट कमर्शियल यूज आपको अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हो आप कि 300 GB की एक लिमिट तो है, जिसको डायरेक्टली कहीं स्टार लगा के मेंशन नहीं किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता करना चाहिए। माई एयरटेल एप्लीकेशन में तो चलो हमने टर्म्स एंड कंडीशन कोई पढ़ता नहीं है, पहली बात, हमने फिर भी पढ़ा तो हमें मिल गया, आप भी पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जो लोग जी पे, फोन पे यहाँ से रिचार्ज कराते हैं उनको वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिखेंगी। हालांकि 300 GB बहुत बड़ा डाटा होता है, इतना ज्यादा हर कोई यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन जब ब्रांड कहता है, एयरटेल कहता है अनलिमिटेड, उसको अगर 300 GB की लिमिट है तो उसको मेंशन करना चाहिए, स्टार लगाना चाहिए अनलिमिटेड वर्ड के ऊपर, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हालांकि इसी बीच 2 चीजें हमने चेक करके आपको दिखा दी कि हमने बहुत ज्यादा डाटा यूज किया, साथ में ये नेटवर्क इशू हो सकता है या जो भी, बीच बीच में कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ बहुत बार कि 300 GB से नीचे भी मैसेज आ जाता है कि आप अपना लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। ये क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता। बाकी हमारे एरिया में ऐसा हुआ, हो सकता है आपके एरिया में और कम हो रहा हो ऐसा, या फिर ज्यादा भी हो रहा हो, इट डिपेंड्स। आप कमेंट करके बताइए आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है, कितने GB पे आ रहा है मैसेज। लेकिन साथ में फिर वो काम भी करने लग जाता है। हमने आपको 300 GB से ज्यादा यूज करके दिखा दिया। 300 GB का जो कमर्शियल यूज है उसके ऊपर भी चल सकता है, जैसे हमारा 347 GB हो गया और यहाँ पे डाटा एक्सपायर हो चुका है, स्पीड हमारी रुक गई थी, फिर हमने ना रिस्टार्ट कर दिया फोन को। और यहाँ पे अगर मैं अभी आपको स्पीड दिखाऊं, सो ये देखो आप, अभी 125 ज़्यादा आता है, बट ये अभी कम आ रहा होगा, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि अगर स्पीड रुका होता तो और कम स्पीड आता है, यहाँ से बढ़ता ही नहीं है। और यहाँ ये भी है कि इतनी देर से मेरा 5G चल रहा था, लेकिन डाटा 4G वाला खत्म दिखा दे रहा है। लेकिन अगर 5G अनलिमिटेड था तो 4G डाटा क्यों खत्म हुआ? अब इस बीच में कहीं 4G पे स्विच करता हो जब नेटवर्क 5G ना हो तो उसका पता नहीं, क्योंकि 5G ही शो कर रहा है जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी। तो वही है, 300 क्रॉस तो कर लिया हमने, अब उसको मॉडिफाई एयरटेल करेगा, किस बेसिस पे करता है, कैसे रोकेगा, नहीं चलेगा। लेकिन ये एयरटेल को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट वाली बात है, एयरटेल को इस चीज को ध्यान देना होगा। आपकी पूरी मार्केटिंग इस पे है, अनलिमिटेड वर्ड पे। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को एयरटेल को टैग करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, जो भी करिए जहां तक इस बात को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि हम जियो यूज करें कि एयरटेल। कहीं कहीं जियो बहुत अच्छा चलता है, कहीं कहीं एयरटेल बहुत अच्छा चलता है, कहीं हो सकता है दूसरा नेटवर्क आप यूज कर रहे हो वो अच्छा चल रहा हो। तो इट डिपेंड्स। वाईफाई के साथ भी यही है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता आपके लिए क्या, आपके एरिया में क्या बेटर काम कर रहा है, पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि एयरटेल इसको क्लियर करे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा और कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा था, तो मैंने जो चीजें चेक कर सकता हूँ सारी चेक करी। यही था आज की वीडियो में, मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए तो मैंने बात किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब वाला काम आपका। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।